दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक अहम टॉपिक को लेकर और अहम वीडियो को लेकर मैं आप लोगों के बीच आया हूं। बहुत सारे साथियों का ये सवाल था, स्टॉक मार्केट से रिलेटिव ही सवाल है, तो हमको लगा कि उनको जवाब मैं एक वीडियो बना के दूं। और हमको ऐसा इसलिए लगा क्योंकि ज़्यादातर आदमी जो नए नए स्टॉक मार्केट में आते हैं, उनका ये क्वेश्चन ज़रूर होता है और उनको इस चीज़ का जानकारी उतनी नहीं होती है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा है क्या। तो आज मैं वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत अहम टॉपिक भी है, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा सुन के भी और जान के भी कि कितना सरल और कितना आसान है इसका जवाब भी। सवाल उसका क्या था? सवाल ये था कि मेरे पास अगर 10,000 रुपये है तो मैं 10,000 का एक ही स्टॉक खरीदूँ या 10,000 का 10-10 रुपये वाला मैं 1,000 स्टॉक खरीद लूँ। उनका सवाल यही था कि मेरे पास 10,000 रुपये है, क्या मैं 10,000 रुपये वाला सिर्फ एक स्टॉक खरीद लूँ या 10-10 रुपये वाला मैं 1,000 स्टॉक को खरीद लूँ, हमको ज़्यादा मुनाफा किस में होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ बोर्ड पे लेके कि किसको ज़्यादा मुनाफा होगा। 10,000 का जिन्होंने सिर्फ एक स्टॉक को परचेज़ किया उसको, और जिसने के 10-10 रुपये वाला 1,000 स्टॉक परचेज़ कर लिया उसको, दोनों को क्या अंतर आएगा वो इस बोर्ड पे हम लोग समझते हैं। चलिए, एक साथी के पास 10,000 रुपये था, 10,000 रुपये था और उन्होंने स्टॉक परचेज किया 10-10 रुपये वाला। पैसा उनके पास 10,000 था, स्टॉक उन्होंने 10 रुपये वाला चुना, ठीक है। 10 रुपये वाला टोटल उसके पास स्टॉक कितने आ गए? टोटल स्टॉक आ गए उनके पास, क्वांटिटी जो हुई वो 1,000 आ गई। 10,000 रुपये का 10 रुपये के भाव से उन्होंने स्टॉक को परचेज किया तो उसका क्वांटिटी जो स्टॉक का आ गया वो आ गया 1,000। अब उनका ये सवाल था कि मेरा अगर अब 10% का गेन आता है, यानी 10% का अगर गेन आता है तो मेरा जो मुनाफा होगा, जो मेरा बेनिफिट होगा वो कितना होगा। तो उसका जो बेनिफिट होगा वो 1,000 रुपये होगा, 1,000 होगा, ठीक है। अब दूसरे साथी का जो सवाल था कि मेरे पास भी 10,000 रुपये है, मेरे पास भी 10,000 रुपये है, ठीक है। और उन्होंने जो सेलेक्ट किया स्टॉक को, उन्होंने ये 10 रुपये वाला स्टॉक सेलेक्ट नहीं किया, उन्होंने सेलेक्ट किया 10,000 का ही स्टॉक, 10,000 रुपये वाला ही स्टॉक उन्होंने। तो उसको कितनी क्वांटिटी मिलेगी? उसको सिर्फ क्वांटिटी 1 मिलेगी, सिर्फ 1 क्वांटिटी उनके पास आएगा, ठीक है। अब उनका भी परसेंट अगर देखा जाए तो 10% से अगर ग्रो होता है तो उनके पास कितना पैसा आएगा? तो सेम जवाब है, बिल्कुल आसान है, सेम जवाब। उनके पास भी पैसा तो 1,000 आएगा ना। आपका सवाल का जवाब तो बिल्कुल आसानी से आपको मिल गया। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इन भाई साहब को ये लगता था कि मेरे पास क्वांटिटी अगर ज़्यादा है और परसेंटेज सेम 10% हमको अगर ग्रो होगा तो मेरा ग्रो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस वीडियो से आपको बिल्कुल सरल तरीके से और आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि इनके भाई के पास 10,000 पैसे थे, उन्होंने 10 रुपये वाला भाव का स्टॉक को चुना, उनकी क्वांटिटी तो 1,000 हो गई, ठीक है, और उनका ग्रोथ भी 10% से हुआ, 10% बढ़ा, तो उनका जो अमाउंट बढ़ के हो गया तो वो 1,000, यानी कि टोटल उनके 11,000 हो गए, ठीक है। और एक भाई के पास भी 10,000 है, लेकिन उनकी चॉइस ये थी कि मैं 10,000 वाला ही एक ही स्टॉक को परचेज करूँ, उन्होंने एक स्टॉक को ही परचेज किया और उनका भी प्राइस ग्रो किया 10% से, तो उनका भी ग्रो हुआ पैसा उतना ही, यानी दोनों का पैसा सेम। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि क्वांटिटी ज़्यादा होने से ऐसा नहीं कि परसेंटेज जब बराबर बढ़ेगा तो आपका पैसा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्वांटिटी कम भी है, क्वालिटी अगर अच्छी है, पर क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में आप काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में क्वांटिटी मतलब मायने नहीं रखती है, मायने ये रखती है कि आपने अपने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है। आपके इन्वेस्टमेंट पे जो 10% का गेन मिलेगा तो दोनों का गेन बराबर होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल साफ क्लियर हो गया होगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कमा लेंगे स्टॉक मार्केट से, और किसी के पास क्वांटिटी कम है, पैसा वो ज़्यादा कमाएगा जिसके पास ये ज़्यादा होगा, ये अमाउंट ज़्यादा होगा। अगर अमाउंट किसी के पास 10,000 की जगह पर 1,00,000 होगा, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है उन्होंने एक ही, क्योंकि MRF का शेयर अभी 1,40,000 1,42,000 का एक शेयर मिलता है, उन्होंने एक ही शेयर परचेज किया और वो 10% बढ़ गया तो उसका प्राइस ये 1,000 नहीं बल्कि ये 10,000 रुपये हो जाएगा। अगर इनके पास ये यानी 1,00,000 रुपये अगर उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया और उसका 10% बढ़ा तो उनका 1,00,000 रुपये बढ़ जाएगा।
तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं और बहुत अच्छे तरीके से, एक तो मैं क्योंकि गांव देहात में रहता हूँ तो मैं अपने भाषा में एक अच्छा सा मिसाल लेकर आपको समझाता हूँ। दो भाई की कहानी है। दो भाई है, एक भाई ये है, इनके हिस्से में भी अपने बाप का जो ज़मीन का बंटवारा हुआ 1 कट्ठा आया। अब ये दूसरा भाई है, ये दूसरा भाई है, उनके हिस्से में भी 1 कट्ठा आया। लेकिन जब इस भाई ने घर को बनाया, इसने जब घर को बनाया अपने घर को, इन्होंने अपने घर में 4 कमरे बनाए। इन्होंने अपने घर में 4 कमरे बनाए। और ये भाई जब घर बना रहे थे, इस भाई ने जब घर को बनाया, इस भाई ने अपने घर के अंदर 4 कमरे की जगह पे 6 कमरे बना दिया। ज़मीन एक दोनों के पास सेम है, 1 कट्ठा है। इस भाई ने 4 कमरे बनाए, इस भाई ने 6 कमरे बनाए। और मैं जब किसी आदमी से अब सवाल करूं जिसको जानकारी इस विभाग की नहीं है, उनसे सवाल करूंगा कि एक भाई के पास 4 कमरे हैं, एक भाई के पास 6 कमरे हैं, तो बताइए ज़मीन किसके पास ज़्यादा है? तो वो तो सीधा कहेगा जिसके पास 6 कमरे हैं ज़मीन उनके पास ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कमरे ज़्यादा बन जाने से ज़मीन ज़्यादा नहीं हो गई। इसके पास कमरे 4 हैं लेकिन ज़मीन इसके पास भी सेम है। इनके पास कमरे ज़्यादा हुए लेकिन ज़मीन तो सेम ही है। अब बताइए, अगर ज़मीन की प्राइस बढ़ेगी, इनका भी अगर 5 लाख ज़मीन पर कट्ठा था और 6 लाख हो गया, इसका भी ज़मीन का कीमत अगर 5 लाख रुपए कट्ठा था, 6 लाख रुपए हो गया, तो क्या इनका प्राइस ज़्यादा बढ़ जाएगा 6 कमरे वालों का? नहीं, उनका भी प्राइस सेम बढ़ेगा। 5 से 6 इनका भी होगा, क्योंकि ज़मीन दोनों के पास बराबर है। देखने में भले आपको लग रहा है कि इनके पास 6 कमरे है तो ज़मीन ज़्यादा होगा, इनके पास 4 कमरे है तो ज़मीन कम होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे मैंने मिसाल दिया कि इनके पास भले क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन जब गेन परसेंटेज की बात आती है तो इनकी भी आमदनी 1,000 होती है और इनके पास क्वांटिटी भले कम है, लेकिन इसका भी जब गेन परसेंटेज की बात आती है तो इनका भी गेन बराबर ही होता है। तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे कि देखिए 10-10 रुपये वाला 1,000 क्वांटिटी खरीद लेने से 10% का गेन मिलने से ऐसा नहीं कि आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। और किसी के पास अगर 10,000 पैसा है और उसका सिर्फ एक ही क्वांटिटी लिया है 10,000 वाली, वो भी 10% से बढ़ गया तो उनका प्राइस कम हो जाएगा, नहीं, उसका भी 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को, बहुत समझने को मिला होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से, और मैं आज से एक ये स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए बिल्कुल स्टॉक मार्केट का फ्री कोर्स। तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग इस हमारे इस चैनल से जुड़िए। जाइए यूट्यूब पे आर्या अनमोल यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें। देखिए दोस्तों, वीडियो बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा जो विज़न है, मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर है कि आपको जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो समझिए आप। हो सकता है स्टॉक मार्केट आपको आज समझ में नहीं आ रहा हो, आपको 1 साल बाद समझ में आए, आपको 2 साल बाद समझ में आए, आपको 3 साल बाद समझ में आए, लेकिन उम्मीद है कि आपको स्टॉक मार्केट एक दिन ज़रूर समझ में आएगा। आप जब स्कूल पढ़ने जाते हैं, आप मैट्रिक करते हैं 10 साल आपको लगता है, आप इंटर करते हैं आपको 12 साल लगता है, लेकिन आपको ये 10 साल 12 साल में कहीं भी आपको ये नॉलेज नहीं मिलेगी स्टॉक मार्केट का। लेकिन मेरा जो सोच है, मेरा ये कहना है कि आपने 12 साल तो इंटर करने में दे दिए, आप सिर्फ 1 साल स्टॉक मार्केट को सीखने में दे दीजिए। आपको मैं 100% श्योर हूँ इस बात को लेके कि अगर आपने 1 साल स्टॉक मार्केट को दे दिया और सही से समझ लिया उसको, तो आपको कहीं भी सरकारी नौकरी में भी मन नहीं लगेगा। आपको मन करेगा कि नहीं, सरकारी नौकरी से ज़्यादा बेटर है कि स्टॉक मार्केट में हम बिजनेस को करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको एक बिजनेस के माइंड से अपॉर्चुनिटी देती है। जब आप स्टॉक मार्केट को सीखेंगे, आपका बिजनेस माइंड इतना डेवलप हो जाएगा, आपका बिजनेस माइंड इतना तेज़ हो जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि क्या मैं सीख लिया। इसी देखिए दोस्तों, जितनी भी दुनिया में कंट्री है, आप बड़े बड़े कंट्री को ले लीजिए, बड़े बड़े जो कि बहुत अपने आप में एडवांस लेवल पे हैं, जैसे अमेरिका को ले लीजिए, जापान को ले लीजिए, कोरिया को ले लीजिए, चीन को ले लीजिए, कुवैत को ले लीजिए, बहरीन को ले लीजिए, यूएई को ले लीजिए, दुबई को ले लीजिए। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वहाँ की जितनी आबादी है उनकी आधी आबादी अपने अपने देश के स्टॉक मार्केट में काम करती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, अपने भारत में कितने % आबादी स्टॉक मार्केट में काम करती है? सिर्फ 4 से 5% आबादी स्टॉक मार्केट में काम करती है। सोचिए कि जिस दिन अपने भारत की आबादी अगर जागरूक हो जाएगी, जान जाएगी, सीखने लगेगी, सीखने को महत्व देगी, ज्ञान जहाँ से मिले उसको प्राप्त करने में लग जाएगी,
तो सोचिए कि जब भारत की आबादी इतनी बड़ी है और वो स्टॉक मार्केट में अगर 20% भी आबादी चली गई तो सोचिए स्टॉक मार्केट का कितना उछाल आएगा, स्टॉक मार्केट कितना ऊपर चला जाएगा। और स्टॉक मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है पैसे कमाने की कि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आने वाले समय में बिल्कुल समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप समझेंगे। स्टॉक मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है मेरे दोस्त। जब स्टॉक मार्केट में आप कम करने लगेंगे, आपको नौकरी में कहीं नौकरी में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा बस स्टॉक मार्केट ही मेरे लिए बेस्ट है। तो क्यों ना इतना दिन जब हम लोगों ने और कुछ काम को सीखने में लगाया तो 1 साल स्टॉक मार्केट को सीखने में लगाया। मैं बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगा आपको। यूट्यूब चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब आप कर लीजिए। जितना भी वीडियो में जितना भी नॉलेज में आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ बहुत कीमती ज्ञान है दोस्त। जो हमको नज़दीकी से जानते हैं, जो हमको करीब से जानते हैं, उसको मालूम है मेरे बारे में कि कितना हमने खर्च किया है इस चीज़ को पाने के लिए। बड़े बड़े अच्छे से अच्छे आदमी इस चीज़ को सीखने का प्रयास नहीं करते हैं सिर्फ पैसों की वजह से। एक कोर्स 80-80 हज़ार रुपये की आती है, एक कोर्स सिर्फ हमने दिया है मेरे दोस्त। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को वो नहीं लगे, मैं आपको मुफ्त में सिखाऊं। सिर्फ आपको करना क्या है, आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, आर्या अनमोल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और फ्री में आप सीखिए उस चीज़ को और मैं फ्री में आपको सिखाऊँगा। तो चलिए इस वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठाइए। इस वीडियो को अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर कीजिए और अपने परिवार में शेयर कीजिए। अपने दोस्तों को समझाइए, बताइए इसके बारे में। इस वीडियो का लिंक भेजिए अपने दोस्तों को। हो सकता है आपको समझ में नहीं आया, आपके दोस्तों को समझ में आ जाए। हो सकता है उसका मन हो काम करने में मन लग जाए उसको। हो सकता है उसको समझ में तो देखिए आएगा, सबको आएगा। चलिए इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। शुक्रिया आपका।